अगर दोस्तों आपने लौकी की बेल लगा रखी है तो मैं आज आपको लौकी के बारे में ऐसे केयर टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आप अपनी लौकी का पौधा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लौकी पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय काउंत ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आपने लौकी की बेल लगा रखी है तो आप अपनी लौकी का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, यानी ग्रोथ होने से रुक गया है, तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लौकी पा सकते हैं। तो दोस्तों आपकी लौकी यानी 1.5 फीट की हो गई है, उस पर 5-7 पत्ते हो गए हैं। तो ये हमारी देख सकते हैं लौकी लगभग 2 फीट की हो गई हैं। तो मैंने इस पर वन कटिंग होती है वो मैंने कर दी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसकी कितनी शाखाएं चल गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी शाखाएं चल जाती हैं। उससे हमारे पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा लौकियाँ लगेंगी। और आपको वन कटिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि जो हमारे वन कटिंग करते हैं तो उससे हमारे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। वन कटिंग ज़रूर करनी है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शाख चलेंगी। और आपको यानी मिट्टी में लगा रखा है तो आप अपने पौधों को मिट्टी बनाने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। और अगर आप अपने पौधों को गमले में लगा रखे हैं तो आपको मिट्टी का ज़रूर ध्यान रखना है, आप मिट्टी को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आप गमले में मिट्टी बनाते हैं तो आपको 50% काली मिट्टी ले लेनी है और 20% आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है और 20% आपको यानी आप जो भी पेड़ पौधे के नीचे से आप मिट्टी ले सकते हैं वो इसको आपको तीनों को अच्छे से मिक्स करके आप उसमें आप सीधा भी बीज लगा सकते हैं या आप अपने बीज को तैयार करके उसको बाद में भी आप अपने मिट्टी में पौधा लगा सकते हैं। उससे क्या है कि अपने जितनी अच्छी मिट्टी बनाएंगे गमले की उतना ही आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। और अगर आप छाँव में पौधा बिल्कुल भी ना लगाएं, जहाँ पर किसी पौधे के नीचे या अपने मकानों की छाँव के नीचे, छाँव में कभी भी पौधा नहीं लगाना है। आपको आपके पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगनी ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं हमारे पौधे पे अब कुछ ही समय में फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं आप अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। यहाँ से देखो लौकी का फूल आ रहे हैं, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लौकी लगना अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको गमले में पौधा लगा रखा है तो उसका पानी का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसमें आपको नमी बनाए रखना है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग पानी का नहीं करना है। उससे क्या है कि हमारे पौधे की जो जड़ होती हैं ओवर वाटरिंग करने के वजह से हमारे पौधे की जड़ है वो नीचे की वो गलने लग जाती हैं, जिससे हमारा पौधा सूखने लग जाता है। और आपको मैं बता दूं कि आपको 1 कटिंग और 2 कटिंग और 3 कटिंग ज़रूर करनी चाहिए। उससे हमारे पौधे की बहुत सी शाखाएं चल जाएंगी, जिससे क्या है कि हमारे पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा लौकी लगेंगी।
आपकी 1.5 फुट की लौकी हो जाती है तो आप उसके बाद में 1 कटिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधे के आप देख सकते हैं यहाँ से दूसरी शाख आना स्टार्ट हो गई हैं। इससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, आपके लौकी के पौधे पर फूल आ रहे हैं यानी वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है। और ज़्यादा समस्या हमारे पौधे पे पॉलिनेशन ना होने के कारण जो हमारे लौकी के पौधे हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी पर परागण की क्रिया नहीं हो पाती है। इस वजह से हमारे पौधे पे फूल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पौधे पे पॉलिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी, तितलियाँ व जो कीट आते हैं उससे हमारे पौधे पे पॉलिनेशन करती हैं और इससे हमारे जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो फूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको पता है हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती है। तो आप अपने पौधे पे यानी फूल आ रहे हैं उस समय पे आपके पौधे पे मधुमक्खी नहीं आ रही हैं, तो आपको एक काम करना है, आपके पौधे पे यानी यहाँ पर ये शाख चल रही है उस पे आपको एक रुई का टुकड़ा थोड़ा सा हल्का सा लगा देना है। उस पे आप थोड़ा सा शहद लगा देना है। ये उपाय आप शाम के समय करें। इससे क्या होगा कि उस रुई पर आप जो शहद लगाते हैं, जो भी हमारे शाम के समय जो हमारे पौधे के ऊपर से जो मधुमक्खी जाती हैं उस शहद का खुशबू से हमारे पौधे पे मक्खी बैठना स्टार्ट हो जाएंगी और हमारे पौधे पे पॉलिनेशन करना स्टार्ट कर देंगी। तो उससे हमारे पौधे पे जो फूल आ रहे हैं वो झड़ेंगे नहीं और फल में कन्वर्ट ज़रूर हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको ये उपाय शाम के समय करना है। और शहद आपको बाज़ार वाला शहद नहीं लेना है, जो हमारे यहाँ पर ओरिजिनल जो मधुमक्खी के द्वारा हम तुड़वाते हैं, जो हमारे गांव में मिलता है, वो शहद आपको लेना है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू होती है और जो हम बाज़ार से लाते हैं उसमें खुशबू नहीं होती है। तो हम अपने घरों का शहद लगाएंगे, उसमें ज़्यादा खुशबू होती है। इस वजह से हमारे पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी आकर्षित होंगी और उससे हमारे पौधे पे पॉलिनेशन करना स्टार्ट कर देंगी। और एक आप ये उपाय ये भी कर सकते हैं दोस्तों, जो हमारे घरों में हम अगरबत्ती करते हैं वो अगरबत्ती लेनी है। कौन सी अगरबत्ती? जो सुगंधित अगरबत्ती आती हैं गुलाब की, वो अगरबत्ती आप ले सकते हैं। धूप की अगरबत्ती जिसमें खुशबू ज़्यादा हो, वो आपके पौधे के नज़दीक आपको जलाकर लगा देना है। उसमें क्या है कि दोस्तों, हमारे पौधे के चारों तरफ खुशबू फैल जाएगी और वो भी आपको शाम के समय करना है। रात में चारों तरफ उसकी खुशबू फैल जाएगी और आप सुबह आकर देखेंगे अपने बाग में, अपने पौधों पे ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी आपके पौधे पे मिलेंगी और आप हमारे पौधे पे पॉलिनेशन करना स्टार्ट कर देंगी। तो दोस्तों, ये कुछ केस टिप्स हैं जो आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नॉलेज वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।